अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है, इस बारे में बहुत पहले बातें हो रही थी। अर्ली 2000 के अंदर जब हमने देखा कि 2005 के बाद आनी शुरू हुई T20 लीग्स और उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि अब टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस क्रिकेट से जो सिर्फ मारने वाली गेम होती है, यानी कि T20 गेम। और लोगों ने ये भी कहा था कि इससे वनडे क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाएगी, एक फॉर्मेट इसको ले डूबेगा और हो सकता है टेस्ट क्रिकेट भी खत्म हो जाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का T20 की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, इस बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब से टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है हमने देखा कि 2-3 साल हो गए हैं। एक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हो चुका है, दूसरे की बातें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है, इंडिया कुछ पर तोल रहा है और इंडिया का कुछ चांस जो है वो, अगर चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो शायद उसका चांस बन सकता है। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर मेन चीज क्या हो रही है, कोई भी मैच जो है वो 5वें दिन तक नहीं जा रहा, 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहे हैं। और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 2.5 दिन से भी कम वक्त के अंदर 1000 बॉल्स हुई हैं, मैच खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये क्या हो रहा है? भारत और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी सीरीज के 3 इब्तदाई मैचेस चौथे दिन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तीनों मैचेस चौथे दिन तक नहीं गए, तीसरे दिन ही खत्म हो गए। मेजबान 11 सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर ली है। हाल ही दिनों में दुनिया भर में मशहूर T20 लीग्स की बहुतायत के सबब टेस्ट मैचेस का दौरानिया मुख्तसर हो गया है। टेस्ट T20 में लोग खिलाड़ी जो है वो अमूमन ऐसे होते हैं जो टेस्ट भी खेल रहे होते हैं, बास खिलाड़ी, और दूसरा ये कि मोमेंटम बन जाता है जल्दी जल्दी खेलने का और मारने का, और ज़्यादा स्ट्राइक को रोकने का नहीं है, सेट नहीं होना है और रोटेट करना है स्ट्राइक को। इसलिए इसके अंदर रन्स जल्दी बन रहे हैं, बॉल जल्दी हो रही हैं और डिक्लेयर जल्दी हो रही हैं, जल्दी आउट हो रहे हैं, जल्दी टीमें फारिग हो रही हैं। अब बताता हूँ क्या वजह है। मुख्तसर हो गया है टेस्ट मैचेस के मुख्तसर रह जाने के मामला भारत तक ही महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर ये हो रहा है। कहीं भी टेस्ट मैच हो रहा हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो रहा हो, मामला जो है वो 5वें दिन तक बहुत कम जा रहे हैं। इंडिया में गुज़िश्ता 15 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से सिर्फ 2 मुकाबले जो हैं वो 5वें दिन तक गए हैं और 9 मैचेस 3 दिन के अंदर खत्म हो गए हैं। अब दुनिया भर के अंदर क्या हो रहा है, इससे आपका अंदाजा होगा। 2021 के अंदर अहमदाबाद टेस्ट का एक मैच शामिल था जिसमें भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 2 दिन के अंदर हरा दिया था। इंग्लैंड को भारत ने, और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था जिसके अंदर इंडिया ने फतह हासिल की थी। 2 दिन के अंदर वो जो मैच है वो अपने नाम कर लिया था। इस पर विकेट को भी कसूरवार करार दिया गया था। कहा जाता है कि टेस्ट मैचेस की विकेट जो है उस मैयार की भी अब नहीं बन रही, जिसकी वजह से टेस्ट मैचेस को जो है वो नुकसान हो रहा है। इस पर विकेट को एक खराब विकेट का जो नाम दिया जाता है, औसत करार दिया गया था। और इंदौर की विकेट पर भी इब्तदाई 2 दिन में 30 विकेटें गिर गई थी। अभी जो हाल ही के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हुआ है, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों से हराया है। उसके अंदर क्या हुआ था, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर 30 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो इस पिच के ऊपर भी जुर्माना हुआ था, डीमेरिट पॉइंट मिले थे इंडिया को। और उसके अलावा मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी बात हुई हो। पाकिस्तान के अंदर पिंडी टेस्ट मैच के ऊपर डीमेरिट पॉइंट मिले थे। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर पिचेस के ऊपर डीमेरिट पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि ऐसे ऐसे ममालिक जो हैं इनकी पिचेस के ऊपर क्या हो जाता है जब टीमें इंडिया की और पाकिस्तान की जाके फारिग हो जाती हैं। एक ज़माने में तो फास्ट बॉलर्स के लिए जन्नत होती थी, पर्थ की विकेट अभी भी है। तो इन लोगों की पिचेस के ऊपर क्यों जुर्माना नहीं होता कि आईसीसी जो है सिर्फ एशिया के ऊपर रहे, नज़र रखे हुए है, फोकस किए हुए है कि इसी तरह यहाँ की कोई पिच ऐसी हो उसके ऊपर डीमेरिट पॉइंट दे दिए जाए। मुझे याद नहीं पड़ रहा ऑस्ट्रेलिया की किसी सिडनी या पर्थ या मेलबर्न की विकेट के ऊपर कोई डीमेरिट पॉइंट मिला हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड की पिच के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से ये मैच अपने नाम किया था जिसका मैंने अभी जिक्र किया इंदौर के अंदर, और 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले थे इस विकेट को जो इंदौर की विकेट थी। आईसीसी के तर्जुमान इस वाले से क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो ये मामला आईसीसी की मेंस क्रिकेट कमेटी में उठाया जाएगा। मार्क वो जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान थे और स्टीव वॉ के भाई थे, बड़े अच्छे एक स्टाइलिश बैट्समैन थे, उनका कहना था इंदौर की विकेट टेस्ट मयार के मुताबिक नहीं थी। कभी पर्थ की विकेट के बारे में भी आप बता दिया करें भाई, किस मयार की है, जरा इस बारे में भी बोलें। आप लोग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान जब आते हैं या बांग्लादेश जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, जब आप लोगों को एकदम से ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई ऐसी मखलूक है जिसकी वजह से इनको दबाओगे तो ये दब जाएंगे। आपने आज तक कभी नहीं बोला
मैंने नहीं सुना कि ईएन चैपल, ग्रेग चैपल, मार्क वो, स्टीव वॉ या कोई एन बॉथम वगैरह कोई साउथ अफ्रीका की पिच के बारे में बोल रहा हो, कोई ऑस्ट्रेलिया की पिच के बारे में बोल रहा हो या इंग्लैंड की विकेट के बारे में बोल रहा हो। सब लोगों का नजला जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाफ गिरता है। क्या है? हाँ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है, हम लोग आपस में दोस्त नहीं हैं। इनको पता है ये लोग आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं, इसलिए ये लोग जो है ना, जब भी आते हैं ये लोग समझते हैं कि इन लोगों को दबाना है और ये तब दबा लेते हैं। एक ज़माना मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त वो दौर नहीं था जब नेट हो या इस तरह की केबल्स वगैरह हों, तो एक पाकिस्तान के अंदर अखबार आता था, अखबार वतन के नाम से। उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के जो होते थे पीसीबी के हेड चेयरमैन वगैरह, उनके बारे में बातें होती थी और इनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में पता चलता था। तो होता था, हमको अंदाज़ा होता था वो पढ़ के, वो देख कर कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ऐसे पक्के दोस्त एक मुट्ठी की मानंद होते थे कि पूरी दुनिया इन तीनों बोर्ड से, इन लोगों की दोस्ती थी बेहतरीन वाली, इन लोगों की चलती थी। ये लोग जो बोल देते थे वो होके रहता था। लेकिन अब आपस में ये दोनों सारे जितने भी हैं दोस्त नहीं हैं, अब आपस में लड़ रहे हैं। मैं तेरे मुल्क नहीं जाऊंगा, तू मेरे मुल्क नहीं आएगा, वो गरीब क्रिकेटर है, वो गरीब बोर्ड है, वो अमीर बोर्ड है, तू चला रहा है, मैं खा रहा हूँ, तू पैसे दे रहा है। इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्होंने, या तो हम लोग आपस में ही लड़ लड़ के इस हद तक पहुँच गए हैं, या फिर इन लोगों ने हम लोग को लड़वाया गया है, जिसके चांसेस जो है वो कम है। डिवाइड एंड रूल ये लोग करते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं करते कि इन लोगों ने देखा कि खुद ही जब लड़ रहे हैं तो हम क्यों करें। तो ये चीज़ होनी थी, ऐसा होना था। ये लोग आते हैं वहाँ से, और श्रीलंका हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इनके बोर्ड्स के ऊपर, इनकी विकेट के ऊपर, इनके स्पिनर्स के ऊपर, कोई हरभजन की एक्शन के ऊपर, कोई शिव अख्तर के एक्शन के ऊपर, कोई सईद अजमल के, कोई मुरली के एक्शन के ऊपर बातें कर रहा होता है और इस तरह की चीज़ें, पाबंदियाँ वगैरह लग रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका जब तक एक नहीं होंगे, ये लोग आकर हम लोगों को इसी तरह डिक्टेट करते रहेंगे और इसी तरह हमारी चीज़ें और हमारी पिचेस को निशाना बनाते रहेंगे। कभी भी अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने गिरबान के अंदर नहीं झांकेंगे और हमको सिर्फ उंगली दिखाएंगे और बताएंगे कि तुम लोगों को किस तरह खेलना है, ये हम बताएंगे। खैर, टेस्ट क्रिकेट को क्यों नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए खुदा के वास्ते अभी से चीज़ें बदलना और चेंज करना, उनको टैकल करना शुरू कर दें। लीग्स को अलग रखें, वनडे और टेस्ट का मयार जो है उसको बेहतर करें, ताकि ये चीज़ जो है, ये क्रिकेट का हुस्न है, ये हुस्न बर्बाद ना हो। वीडियो लॉन्ग हो गई है। वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने कहा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हौसला अफजाई हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कोई भी बात आपके जहन में हो, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी नहीं। इंडिया पाकिस्तान दोस्ती की जो बात की है और जो डिक्टेट कर रहे हैं गोरे हमको, उसके ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।